नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं औरैया जिले से, जहां आज पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने औरैया शहर के सुभाष चौराहे पर नागरिकों और PRD के जवानों से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जवानों से कहा कि यदि वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर आम लोग कैसे करेंगे। इसलिए आप लोग नियमों का पालन कर जनता को दिखाएं कि हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना है, मास्क लगाना हर हाल में ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इतना ही नहीं, उन्होंने PRD के जवानों और होमगार्ड पुलिस कर्मियों से वचन दिलवाया कि नियमों का पालन अवश्य करेंगे। जो चरण शुरू हो रहा है, इसमें ज़्यादातर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जा रही हैं। लोगों के दिमाग में आ गया है कि अब सब कुछ फ्री है, तो वास्तव में उनको बताने के लिए कि नहीं, ये फ्री तो हुआ है, तब हुआ है जब आपका सोशल डिस्टेंस का फॉलो करेंगे और मास्क जरूर लगाएंगे। इसलिए अपने भी कर्मचारियों को सजग सतर्क करने के लिए, उनको ये बताने के लिए सबकी मीटिंग बुलाई गई कि आप जहाँ भी रहें, लोगों को चाहे दंडित करना पड़े, प्रोत्साहित करना पड़े, निवेदन करना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, पर सबसे निवेदन करा करके मास्क कर लगवाइए। लॉकडाउन का उल्लंघन न कोई करने पावे, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, यही सबको बताया गया। और आज से हम भी बिल्कुल संकल्प हैं कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि ये जो हमको गतिविधि करने की छूट मिली है तो इसमें ये जारी रहे और किसी तरह से इसको और बढ़ने न दिया जाए कोरोना के संक्रमण को। यही जो उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेकर के आज की ये मीटिंग थी। खबर चंदौली जिले के ब्लॉक मुख्यालय चकिया से है, जहां विकास कार्यों में अव्यवस्थाओं सहित कई कल्याणकारी योजनाओं में अपात्रों का चयन किया गया है, जिसके बाद मैनपुर ग्राम पंचायत की महिलाओं ने चकिया ब्लॉक मुख्यालय पर डेरा डंडा जमाकर आवास, नाली रोड और राशन कार्ड में हुए धांधली पर जमकर हंगामा किया। लेकिन बाहर शोर मचा रही महिलाओं की बात सुनना ब्लॉक कर्मचारियों ने गवारा नहीं समझा। बताते चलें कि वर्तमान में गांवों में कामगारों के लिए मनरेगा कार्य बड़े पैमाने पर दिए जा रहे हैं, लेकिन मनरेगा कार्यों में भी जमकर लूट की जा रही है, जिसके कारण पिछले दिनों इसी ब्लॉक के ही मोहम्मदाबाद, शेरपुर और मुजफ्फरपुर में कामगारों द्वारा रोड जाम कर दिया गया था। मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, लेकिन वहाँ पे टीकाकरण के लिए और जो है कि ये गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, नवजात शिशु के लिए टीकाकरण करवाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। ना रास्ता है कि महिलाएं कैसे जाकर अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएंगी, और गरीब बहनों के लिए जो विकलांग हैं उनका ना आवास है, ना ही उनका जॉब कार्ड बना है, और ना ही उनके पास ये विकलांग पेंशन जो बना है वो भी नहीं बना है। तो हम चाहते हैं कि सरकार तक हम लोगों की आवाज़ जाए और उस पर ध्यान दें सरकार, हम लोगों की सहायता करे, आंगनबाड़ी केंद्र भी बने और स्कूल के जाने के लिए रास्ते भी बने, बच्चे और गर्भवती महिलाओं स्वास्थ्य पे हम लोग का कार्य अच्छे से होके। अपने प्रधान जी से नहीं समस्या सर, हम लोग अपने प्रधान से कहें, प्रधान जी बोले कि हम अपना दे दिए हैं, लेकिन वो 5 साल से दे रहे हैं, 2015 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम दे दिए हैं, आ नहीं रहा है। हर जगह पे बन गया आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे यहाँ बना नहीं है। हम आंगनबाड़ी हेल्पर हैं सर। हमारा समस्या है कि हमारे गांव में जैसे बहुत से गरीब लोग हैं जो कि राशन कार्ड के पात्र हैं, लाल कार्ड के, लेकिन उनका लाल कार्ड था भी तो उनका काट करके जो जैसे 30 बीघा 35 बीघा वाले हैं उनको दे दिया गया है। वो उस पर राशन लेते हैं, लेकिन गरीब लोग जो राशन कार्ड के पात्र हैं उस पर राशन नहीं ले पाते हैं। उनका राशन कार्ड था भी, वो भी कट गया है। और हमारे गांव की एक समस्या है कि हमारे गांव के बच्चों के लिए जाने के लिए स्कूल में रास्ता नहीं है। हम लोग रास्ते के लिए 2-3 बार आवेदन भी दे चुके हैं ब्लॉक ऑफिस में, तहसील दिवस में, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रधान हमारे गांव का अपना RCC दिखा देते हैं, जो कि वो RCC रास्ता जो है प्रधान के गेट में से जाता है और वो आगे से भी जाता है, तो छोटे छोटे बच्चा है जो कि नहर में है, नहर है, पानी भरा रहता है, उसमें बच्चे गिर जाएंगे। और जो हमारे गांव से रास्ता है वो रास्ता हम लोग बनवाना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में एकदम दिक्कत ना हो। वही रास्ता हम लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव का रास्ता बने, और हमारे गांव के रास्ते के लिए वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों की भविष्य की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वो स्कूल का रास्ता बने। मेरा समस्या है सर कि हम लोग के गांव में आज 2015 से 2020 तक आज तक कोई आवास नहीं बना, ना नाली सही बना, नाली बस खुदवा कर बस दिखाया गया, ऊपर पैसा पास हो गया, ना आज तक गरीबों को मनरेगा में काम दिया गया।
और बड़े लोग को मतलब अच्छा सर, बड़े लोग को मतलब लाल कार्ड बना है, गरीब लोग को सफ़ेद कार्ड बना है, किसी का बना है किसी का नहीं बना है, कभी कट गया है। और मतलब सर की ये समस्या है, जो विकलांग है उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है कुछ, जो पेंशन प्रधान आज तक पैसा ले लिया है, जो कि पेंशन भी नहीं बनवाया है। हमारे यहाँ जो हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पाए हैं, हमारे यहाँ जो है विकलांग 2-3 लोग हमारे गांव में विकलांग हैं, उनको ना आज तक कोई आवास मिला, ना ही कोई पेंशन योजना है, ना ही मनरेगा कोई जॉब कार्ड मिला है, उन लोग का राशन कार्ड तक से भी नहीं बना है आज तक। तो बताइए इसे कैसे चलेगा। और उसके बाद जो है हम लोग के गांव में कुछ ठाकुर बस्ती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सर कि सब अमीर है, उसमें गरीब भी बहुत लोग हैं, तो उन लोग को भी कोई आवास नहीं है, ना ही कोई पैखाना है, कुछ शौचालय का कोई अधूरा नहीं है, गली कुचड़ भी हम लोग का नहीं बना है। और सर हमारे यहाँ हम लोग जिस गांव में रहते हैं, वहाँ का जो बीच में नाला है, उसमें पानी जब बाढ़ आता है तो खूब भर जाता है। हम लोग एक हफ्ता 2 हफ्ता घर में से निकल नहीं पाते हैं। हम लोग खेत के डारे से सहारा लेकर हम लोग को जाना आना होता है। इसमें बच्चों के स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का कुछ नहीं बना है, एकदम मतलब एकदम खाली है, तो इसको उपचार अगर हो जाता है तो बढ़िया है। प्रधान इसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हम लोग का। बताइए हम लोग के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इस तरीके से सरकार इतना बड़ा योजना दे रहा है, इतना सब भेज रहा है सरकार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिसके पास घर है, मकान है, उसको आवास है, पेंशन है, मनरेगा का जॉब है, जिसके पास कुछ नहीं है और उसको तो मतलब उसका ना जॉब कार्ड है, ना मनरेगा का कोई काम है, ना आवास है, कुछ नहीं है। आपने नेताओं के ऊपर तो आय से अधिक संपत्ति के कई आरोप सुने होंगे, लेकिन अब नेताओं ने यह आरोप पुलिस वालों पर लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल बाराबंकी के बीजेपी विधायक ने जैतपुर थाना प्रभारी अमरेश बघेल के साथ साथ 3 सिपाहियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला यूपी के बाराबंकी का है, जहां बीजेपी के रामनगर विधायक शरद अवस्थी ने जैतपुर थाना अध्यक्ष के ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का दावा किया है। साथ ही 2 सिपाहियों पर भी आरोप लगाया है और इस बात की जानकारी विधायक ने डीजीपी को पत्र लिखकर भी दी है और हटाने की मांग की थी, जिसके बाद तीनों कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही विधायक अवस्थी ने एसएचओ अमरेश बघेल को आय से अधिक संपत्ति होने की बात कहते हुए जांच कराने की मांग भी की है। ऐसा ये सिपाही वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर रखे थे और वहाँ की जनता का शोषण कर रहे थे। वहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के अमरीश रावत और बहुत से प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि भैया इनका ट्रांसफ़र हो गया है मार्च के महीने में, इसके बाद भी अभी यहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमने जो है 16 मई को डीजीपी महोदय को चिट्ठी लिखी थी। ये चिट्ठी कापी है, उसमें तीनों बारे हमने डिटेल्स लिखा था, जिसमें से सर्वेश सिंह की रीपोस्टिंग उस थाने में दोबारा हुई है। और आप समझिए कि इसमें इनके संबंधित जो अधिकारी हैं, प्रभारी निरीक्षक जो हैं, उसमें अमरेश बघेल, धनंजय सिंह, दोनों लोग, इनकी मिली भगत है। और संबंधित थानों के जो अधिकारी थे, फतेहपुर के हों चाहे वर्तमान में वहाँ के रुंगटेर के हों, वो सब लोगों ने आपस में मिल करके इनको जो है वहाँ पर काम करने का मौका दिया और उस लूज घटोल में ये भी शामिल रहे। जानकारी में आया है कि कोतवाल के मकान बन रहा है 5 करोड़ की लागत से लखनऊ में, अमरेश बघेल का। धनंजय सिंह भी काफ़ी यहाँ से धन उगाही किए हैं। हम चाहते हैं कि इनके भ्रष्टाचार की जांच भी जो है उच्च स्तर से करा ली जाए, इनकम टैक्स विभाग से, और जो सरकारी टीम है के प्रदेश से आकर के करे और इन लोगों को भी खुलासा करे कि ये 1.5 साल से वहाँ बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी संसद क्षेत्र में पोस्टर वार जारी है। पोस्टर में उन्हें लापता बताया जा रहा है। इन पोस्टर में तंज कसते हुए लिखा गया है कि शायद अब आप लोगों को कंधा देने ही आएंगे, आपके लिए अमेठी दूर हो गई है। इसके अलावा भी उन पर तमाम तरह के तंज कसे गए हैं। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। कोरोना संक्रमण काल में तमाम नेताओं ने क्षेत्र के लोगों के दुख में हाथ बटाया। स्थानीय नेताओं ने भी यथाशक्ति राशन किट का वितरण किया। संगठन की तरफ से भाजपा ने भी अमेठी में राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे, लेकिन इसमें सांसद कहीं दिखाई नहीं दी। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से चल रहे लॉकडाउन के बाद छूट भी मिलने लगी है, लेकिन सांसद अभी तक नहीं आई हैं।
दीवारों और खंभों पर चस्पा किए गए पोस्टर में लिखा है कि अमेठी से सांसद बनने के बाद महज कुछ घंटों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली सांसद स्मृति ईरानी जी आज कोरोना महामारी के डर से अमेठी की जनता भयभीत और त्रस्त है। हम ये नहीं कहते कि आप गायब हैं, हमने आपको ट्विटर के माध्यम से अंताक्षरी खेलते हुए देखा है, हमने आपके माध्यम से एक आध व्यक्ति को लंच देते हुए भी देखा है, लेकिन अमेठी के सांसद होने के नाते आज इस विपरीत समय में अमेठी की मासूम जनता अपनी आवश्यकताओं और परेशानियों के लिए आपको ढूंढ रही है। विगत कई महीनों की परेशानियों के बीच में यूं ही अमेठी की जनता को निराश्रित छोड़ देना यह दर्शाता है कि शायद अमेठी आपके लिए महज दूर हब है। क्या अब आप अमेठी में सिर्फ कंधा देने ही आएंगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपने आदेश में विशेष न्यायाधीश पीके राय ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, केस में अभी जांच चल रही है, ऐसे में इस स्तर पर जमानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज त्रिपाठी की ओर से पेश तर्कों को स्वीकार करते हुए पारित किया। त्रिपाठी का तर्क था कि लल्लू के खिलाफ अब तक की जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। तर्क दिया गया कि लल्लू ने स्वयं गृह सचिव को पत्र लिखकर बसों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस केस में उनका सीधा संबंध है। यह भी तर्क दिया गया था कि लल्लू के खिलाफ 18 आपराधिक केस का रिकॉर्ड भी है। इनमें 4 केस गुंडा एक्ट के हैं जो कि पिछली सरकारों के दौरान दर्ज हुए थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गैर कानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ कांग्रेस महाअभियान की तैयारी भी कर रही है।